आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश समझते हैं आप, जिस वृत्त का 4 भाग हो वो क्या होता है, चतुर्थांश होता है। तो थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं कि चतुर्थांश कैसा होता है और क्यों होता है। अब देखिए ये वृत्त है और ये भी वृत्त है। इस वृत्त में भी 4 भाग है, 1 2 3 4, और इस वृत्त में भी 4 भाग है, 1 2 3 4। अब बताइए कौन कौन चतुर्थांश है। तो क्या ये चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है? तो देखिए तो समझिए पहले, ये चतुर्थांश नहीं है और ये है। कैसे है? तो वृत्त के 4 बराबर भाग जब हो तो वो चतुर्थांश होगा, ठीक है। लेकिन इसमें 4 बराबर भाग नहीं है, लेकिन इसमें है। तो जैसे मान लीजिए ए और बी एक क्या है, आधार है, और ये क्या है, ओ और पी क्या, एक लंब है। तो ये आधार से लंब कितना चाहिए, 90 डिग्री का, तब ये क्या होगा, चतुर्थांश होगा। और ये भी क्या है, ये भी है 90 डिग्री। फिर इस प्रकार से ये भी 90 डिग्री और इस प्रकार से ये भी 90 डिग्री। और वृत्त के आंतरिक कोण कितना होता है, 360 डिग्री। देखिए तो 9 18 27 36 यानी कितना हो गया, 360 डिग्री, यानी कि ये चतुर्थांश है। लेकिन इसमें देखिए तो ये अगर हम आधार लेते हैं तो क्या ये 90 डिग्री है, नहीं है, इसलिए ये चतुर्थांश नहीं हुआ, है ना। और देखिए इसका फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे। देखिए वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है, वृत्त के चतुर्थांश क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4 होता है। तो समझिए तो कैसे होगा। तो आप कहिएगा कि सर ये जो है, ये है ना, ये क्या है, ये तो लघु त्रिज्या खंड है और इसमें कह रहा है एक भाग का क्षेत्रफल निकाले। तुम ऐसे का है, ऐसे का है बताए, इससे पहले तो आप ऐसे बताए थे, थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए आपको बता रहे हैं हम ये कैसे आया, ठीक है। देखिए इसका कितना वैल्यू है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री आप यहाँ पे अगर लगा देते हैं तो देखिए ये फॉर्मूला बनता है, तो 90 बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आप काटे तो 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, यानी कि 4 बार में क्या हो गया, कट गया। तो क्या बन गया, 1/4। अब गुना करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 हो गया। समझ में आ गया। तो आप अगर इस फॉर्मूला पे भी बैठाते हैं तो आपको बन जाएगा सवाल, यहाँ थीटा कितना रखना पड़ेगा, 90 डिग्री। चतुर्थांश का थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। और आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, पाई आर स्क्वायर और बटा में 4 सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बना लेते हैं। अब देखिए इसमें है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या बताए थे आपको, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान पता है, क्योंकि इसमें आप सवाल में पढ़ेंगे कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लेंगे। तो पाई का मान तो पता है 22/7, लेकिन आर स्क्वायर, आर तो हमको पता नहीं है ना, बट्टा में 4 भी दे देंगे, आर तो नहीं पता है। देखिए तो कहीं पर है, कहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। आर तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले आर निकाल लेंगे। जो नहीं दिया रहेगा ना उसको हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है तो क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर, और ज्ञात क्या करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वाट, ठीक है। तो आप पहले हल कर लेंगे। क्या हल करेंगे, तो आपको आर निकालना है, तो जो दिया है उसी से आर निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। परिधि है कितना, देखिए वृत्त की परिधि के बराबर है 22, तो जहाँ पे परिधि वहाँ पे 22 दे दिए, 2 का मान दे दिए, पाई का मान 22/7, और आर रहने देते हैं यहाँ पे। देखिए बराबर में क्या आता है, ऊपर ऊपर में और नीचे नीचे से करता है। तो आप चाहे तो यहाँ भी इसको काट सकते हैं, नहीं तो आप इसको गुना करके भी इसको काट सकते हैं। इसको आप क्या कीजिए, इसको लिखिए 22/1 बराबर 2 गुने 22 गुने r/7। आप कोना कोनी गुना कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 22 गुने r बराबर
22 गुने 7। आर का मान निकालना है तो जो भी इसका मान है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22 गुने 7 बटा में 2 गुने 22। 22 से 22 काट दीजिए तो क्या निकल जाएगा, आर बराबर 7 बटा 2। तो क्या हो गया, आर का मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे अब हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4। पाई का मान 22 बट्टा 7, आर कितना हो गया 7 बट्टा 2 का स्क्वायर, अब बट्टा में 4। अब क्या कीजिए, यहाँ लिखिए 22 बट्टा 7 गुने 7 बट्टा 2 गुने 7 बट्टा 2, और यहाँ पे देखिए 4 का अपना कोई बट्टा नहीं है तो 4 बट्टा 1 लिख दीजिए। अब काटिए तो 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ से काटिए तो 11 दूना 22 कट जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको गुना करिए तो 11 सत्ते 77 बट्टा में 2 बच गया, और यहाँ क्या बचा है 4 बट्टा में 1। अब क्या कीजिए, यहाँ लिख दीजिए 77 बट्टा 2, देखिए ऊपर वाला सेम रहेगा नीचे वाला पलट जाएगा तो 1 बट्टा 4, तो क्या आ जाएगा 77 बट्टा 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद।